मरियम नवाज झूठ बोल रही हैं। गलती कुछ भी नहीं है। आई मीन पाकिस्तान का नेता कोई बोले या पाकिस्तान की नेता लेडीज हैं, कोई भी है, लेडीज जेंट डज नॉट मैटर, वो बोले कि जी पाकिस्तान में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, अच्छी चीज, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, होना तो चाहिए। लेकिन यही चूरन इनके पिताजी ने भी बेचा था, यही चूरन जरदारी ने भी बेचा था, यही चूरन मुशर्रफ ने भी बेचा था, यही चूरन शहबाज शरीफ ने भी बेचा था, यही चूरन इमरान खान ने बेचा था। सारे यही चूरन बेचते चले आए हैं। ये कहानियां अलिफ ले लट, ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता। मैं आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा इशू पैसा भी नहीं है, पैसा भी आ जाता है। आप लोगों की नीयत खराब है, मैं आपको, और पाकिस्तानियों आपको बुरा लगेगा मेरी बात का। अरे गड्ढे में गया ऐसा पोटेंशियल, तुमने करा क्या है, तुम ये बताओ, अमल बताओ यार, स्टोरी मत सुनो कि बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा पोटेंशियल है। ये सब बकवास छोड़ो और मानो अपनी रूट्स। पहले ये कबूल 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 है, क्या बोला, कबूल है कबूल है कबूल है, ठीक है। किशन लाल तुम्हारा दादा था, समझो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज बनी पूरे देश में पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर, वो भी पंजाब की। सबसे बड़ा सूबा है, मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज पंजाबी, ठीक है जी। लोग कहते हैं 53-54% पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो पंजाबी है। तो पंजाब सूबा, जो कि पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, उसकी बन गई वो चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर बनते ही उन्होंने एक बहुत तड़कता भड़कता एक बयान दिया है दोस्तों। बयान ऐसा दिया है कि जो भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उस पे पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है वो चलेगा, भारत की पॉलिसीज पे। यानी कि सीधी सीधी उन्होंने भारत की पॉलिसीज की तारीफ करी है, मोदी सरकार की पॉलिसीज की तारीफ करी है, और ये बोला है कि साहब हम जो उनका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, हम उसको फॉलो करेंगे, जैसे कि मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और स्किल और पता नहीं दुनिया भर की चीजें। तो दोस्तों आप देखते हैं कि मरियम नवाज ने एक्चुअली बोला क्या, पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं कि मरियम नवाज ने बोला क्या, उसके बाद मैं उनके स्टेटमेंट्स को एनालाइज करूंगा। तो ये सुनिए, सबसे पहले बोला कि साहब जैसे मोदी जी का मेक इन इंडिया है वैसा ही हमें मेक इन पाकिस्तान शुरू करना चाहिए, पहला। दूसरी चीज बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी जैसे सड़कें होती हैं, ब्रिज होते हैं, ट्रेन होती हैं, ये सब चीजें जैसे भारत कर रहा है वैसे हमें करनी चाहिए। और फिर बोला कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को इंप्रूव करना चाहिए, यानी कि सड़कें, ट्रेन वगैरह इनको भी हमें इंप्रूव करना है। फिर बोला एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जैसे बिजली आती है, ये किस तरीके से आती है भाई, आपका तेल भी आ जाता है उसमें, आपकी गैस भी आ जाती है इसमें, हमें उसको भी इंप्रूव करना है, मरियम नवाज ने बोला। और मरियम नवाज ने बोला कि टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, यानी कि तकनीकी कैपेबिलिटी जो है आपकी, उस कुव्वत में भी इजाफा लाने की जरूरत है। अच्छा, एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना, और इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रिकॉग्निशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर एंड इंक्लूजन, यानी कि सामाजिक भलाई के जो काम होते हैं वो भी करने हैं। और बोला है कि साहब सबको साथ लेके चलना है, और जो मोदी जी कहते हैं ना लाभार्थी, वो वाली स्कीम ये लाना चाहती हैं। अच्छा जी, ये इन्होंने बोल दिया। अब जरा पाकिस्तानियों को ना, ये क्या है कि मैं एक चीज बोलना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, देखिए जो मरियम नवाज ने बोला उसमें कोई गलती नहीं है, राइट, लेकिन मरियम नवाज झूठ बोल रही हैं, गलती कुछ भी नहीं है। आई मीन अगर कोई बोले कि मुझे पाकिस्तान का नेता कोई बोले या पाकिस्तान की नेता लेडीज हैं, कोई भी है, लेडीज जेंट डज नॉट मैटर, वो बोले कि जी पाकिस्तान में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, अच्छी चीज, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, होना तो चाहिए। लेकिन यही चूरन इनके पिताजी ने भी बेचा था, यही चूरन जरदारी ने भी बेचा था, यही चूरन मुशर्रफ ने भी बेचा था, यही चूरन शहबाज शरीफ ने भी बेचा था, यही चूरन इमरान खान ने बेचा था। सारे यही चूरन बेचते चले आए हैं। अब एक एक करके चलते हैं कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया सिर्फ ये नहीं कि हमें ऐसा करना चाहिए पाकिस्तान में, करो, किसने रोका है? क्या जो पाकिस्तान की पिछली सरकार थी शहबाज शरीफ की, उसको यह नहीं पता था कि मेक इन पाकिस्तान होना चाहिए? या उसके पहले इमरान खान था, अभी तो काकड़, उसको हम नहीं मानते, केयरटेकर है वो, लेकिन क्या इमरान खान को नहीं पता था कि मेक इन पाकिस्तान होना चाहिए? या उसके पहले नवाज शरीफ था 2018 के पहले, के उसको नहीं पता? सबको है। करें कैसे भाई? जहां तक मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया का एक पूरा हरा भरा इकोसिस्टम बनाया पहले, और हमारी इकोनॉमी काफी हद तक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। तुम्हारे यहां पे एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं है पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में भरे पड़े हैं हर शहर में। तुम्हारे यहां पूरे पाकिस्तान में, एक पूरे मुल्क में नहीं है सॉफ्टवेयर पार्क।
तो जब आप बात करते हो कि इंडिया के नक्शे कदम पे चलना है यार, नकल के लिए भी अकल चाहिए। आप में है वो कैपेबिलिटी, आप ह्यूमन रिसोर्स है, बाकी सब चीजें छोड़ दो यार। मैं पाकिस्तानी सिर्फ एक चीज कहता हूं, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी कंट्री के पास ज्यादा होती है, किसी मुल्क के पास कम होता है, वो ऊपर वाला देता है यार। आपके पास वो एजुकेशन है ही नहीं इंडिया से लड़ाई करने का। जैसा मैं बताता हूं ना, पाकिस्तानी से बात होती है तो क्या आपका सबसे बड़ा वेपन कौन सा है, आपका सबसे बड़ा हथियार कौन सा, बोला शाहीन फाहीन कुछ बताया कि मेजर साहब भारत का सबसे बड़ा हथियार कौन सा, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तुम कैसे टक्कर दोगे? तुम्हारे पास वो दिमाग ही नहीं है, तुम्हारे पास वो ह्यूमन कैपेबिलिटी ही नहीं है भारत से टक्कर लेने की। बातें करना बड़ा आसान है यार। हम जो आए हैं यहां इस लेवल तक, भाई 76 साल से लगे हैं। IITs कब बनी थी? 50s में पूरा प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके बाद IIMs हमने बनाए, हमारी NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये अचानक एक दिन में नहीं हुआ कि किसी ने भाषण दे दिया, एक पॉलिटिशियन ने कोई स्पीच दे दी। इसके पीछे बहुत ज्यादा खून पसीना बहाया गया है, तब जाके भारत इस लेवल पे पहुंचा है यार। पाकिस्तानी तो ऐसी स्पीच देके कह देते हैं कि साहब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने अरब डॉलर लगते हैं ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए? नितिन गडकरी जी सबसे ज्यादा रोड बनाते हैं एक दिन में पूरी दुनिया में, उनकी जो मिनिस्ट्री है, मैक्सिमम थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंडिया इज द रिकॉर्ड होल्डर। कितना पैसा लगता है उसके अंदर, चाहे वो PPP मॉडल हो, चाहे कोई भी मॉडल हो, पैसा कितना लगता है? फाइनली किसी का लग रहा है, बंदे का लग रहा है, सरकार का लग रहा है, पैसा लग रहा है। वेयर इज द मनी इन पाकिस्तान? आप कैसे बनाओगे? अच्छा, दूसरी चीज, आपने सड़क बना भी दी, फिर सड़क बनाना अपने आप में एंड नहीं है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनी कि नहीं बनी पिछले 10 साल से? आपने वहां पे काशगर से लेकर आपने पूरा का पूरा ग्वादर तक सड़क बनाई है, राइट? क्या हुआ उसका? सड़कें तो बनी है ना पाकिस्तान में, मोटरवे तो बने हैं ना पाकिस्तान में, कोई मना तो नहीं कर सकता कि नहीं बने हैं। बने हैं, ये मुझे भी पता है बने, एज एन इंडियन मैं कह रहा हूं बने हैं। उससे हुआ क्या? देखो, आप अच्छी अच्छी किताबें लाके एक बंदे को दे सकते हो कि बेस्ट किताबें हैं, आप पढ़ो, एग्जाम देना है, पर जब वो बंदा अंगूठा टेको, उसको पढ़ना ही ना आए, तो किताबें उसके लिए रद्दी हैं। किताबों के तो मायने उनके लिए होते हैं जिनको इंटरेस्ट है पढ़ने में, जिनको शऊर है, जिनको तरीका आता है, जो इल्म हासिल करना चाहते हैं। आप लोग तो इल्म हासिल नहीं करना चाहते, आपके लिए किताबें कूड़ा है। वो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आज तक बनाया तुमने 76 साल से? जो अंग्रेज रेल की पटरी लगाकर गया था, उसको पिघला पिघला के पी गए पाकिस्तानी। तुमने निपटा दिया अपने रेल का। ये देखिए, ये सब, ये जो मरियम नवाज जी कह रही है ना, ये अच्छी बात है, ठीक है। ये कहानियां अलिफ लैला की, ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता। मैं आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा इशू पैसा भी नहीं है, पैसा भी आ जाता है। आप लोगों की नीयत खराब है, मैं आपको, और पाकिस्तानी आपको बुरा लगेगा मेरी बात का, लेकिन अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना, तो कमेंट पे लिखना कि मेजर तुमने झूठ बोला है। तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारे नेताओं की नीयत खराब है, तुम्हारे जर्नलों की नीयत खराब है, तुम्हारे पॉलिटिशियंस की नीयत खराब है, तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स की नीयत खराब है। तुम्हारा जो अशराफिया है वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता। तुम्हारे जो मुल्क का अशराफिया है, तुम्हारे जो मुल्क का क्रीम है, वो पाकिस्तान से नफरत करता है। यार एक बात बताओ, मरियम नवाज का घर लंदन में, इसकी गाड़ी लंदन में, इसका धन दौलत लंदन में, इसका पूरा इकोसिस्टम लंदन में, और पाकिस्तान में सड़क बनाएगी है। ये स्कूल तो बना नहीं पाते, सड़क बनाने की बात कर रहे हैं। स्कूल क्यों? इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। जिसका बच्चा UK में पढ़ रहा हो, कनाडा में पढ़ रहा हो, विदेश में पढ़ रहा हो, उसका वो मंत्री क्यों बनाएगा पाकिस्तान में स्कूल यार? उसको क्या पड़ी है? वो क्यों पाकिस्तान में आज की तारीख में एक ऐसा अस्पताल नहीं है जो ढंग से किडनी ट्रांसप्लांट कर दे, लिवर ट्रांसप्लांट कर दे? क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का अशराफिया फ्लाइट पकड़ के सिंगापुर चला जाता है, दुबई चला जाता है, US चला जाता है, कनाडा चला जाता है, वहां पे ऑपरेशन करवाते हैं। जो आवाम मर रही है, मरे, कल मरती है, आज मरे, आज मरती है, अभी मरे, इनको क्या फर्क पड़ता है? तो ये सब यार, ये देखो, लंबी चौड़ी फेंकने वाली बातें होती हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक और इसने चीज सीख ली। इसने कुछ नहीं करा है, मोदी जी के प्रोग्राम्स, किसी अपने चेले चपाटे को बोला है कि बेटा देख ले मोदी जी के क्या क्या प्रोग्राम है, वही बक दिया वहां पे। बुरा मत मानना पाकिस्तानियों, मैं जब कहता हूं ना तुम्हें टैलेंट नहीं है, तुम लोग कहते हो हमें कैपेबिलिटी बहुत है, पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल है ही नहीं तुम लोगों में। क्यों? क्योंकि इस मामले में मैं क्वालिफाई करके बताता हूं मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। आप ये मत समझना कि मैं आपसे नफरत करता हूं इसलिए बोल रहा हूं,
नफरत तो करता हूं मैं आपसे, वो बात सच है, लेकिन वो कारण नहीं है, वो वजह नहीं है। वजह मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि अगर आप इंडिया की तरह बनना चाहते हैं और इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी बनना चाहते हैं, उसके पीछे पॉलिसीज तो हैं, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत मिडिल क्लास का एजुकेशन है। दैट इज आवर न्यूक्लियर पावर। जो हमारी जो एटमी ताकत है ना, जैसा मैंने बताया, वो हमारे आईआईटीज हैं, वो हमारे आईआईएम्स हैं। दिस इज आवर न्यूक्लियर पावर। आप बीट कर पाओगे? आप आईआईटी के स्टैंडर्ड का बना दोगे? चलो, आपने शेख से पैसा भीख मांग के आपने बहुत अच्छा कैंपस बना दिया, लेकिन उस कैंपस में तो गधे चलेंगे ना घास। आईआईटी इज नॉट अबाउट द कैंपस। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो काफी पाकिस्तानी बोलते हैं ना आईआईटी आईआईटी आईआईटी, भाई साहब, आईआईटी इज नॉट अबाउट द कैंपस। आईआईटी इज अबाउट द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स। और वो आईआईटी का बच्चा जो आईआईटी में जाके पढ़ता है, ठीक है, आप उसको कैंपस में नहीं, आप उसको झोपड़ी में पढ़ाओगे, फिर जाके गूगल का सीईओ बनेगा। क्योंकि हमने ऐसा ह्यूमन मटेरियल पैदा करा है। आपके पास है ऐसा ह्यूमन मटेरियल? आपके पास नहीं है। ये सिर्फ लंबी लंबी छोड़ना कि हम ये कर देंगे, वो कुछ नहीं करना। पाकिस्तानियों, तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना, फिर बाद में आके रोगे, बोलोगे मेजर ये इन्होंने कुछ नहीं करना। एक ने अपने भाई को बना देना है पीएम, अपनी बेटी को बना दिया सीएम, यही चलेगा। खानदानी राज है। और लोगों को बीच बीच में स्पीच देते रहो कि जैसा मोदी जी ने करा था, मोदी जी ने करा था। मोदी जी के कितने घर हैं बाहर, जरा ये बता देना, मैं जानना चाहता हूं। पाकिस्तानियों, तुम बताओ यार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कितने बंगले बने हैं भारत के अंदर कितने हैं, भारत के बाहर तो छोड़ो, मारो गोली। नरेंद्र मोदी जी का एक 2 बेडरूम का फ्लैट है अहमदाबाद में। कितनी गाड़ियां उनकी, जरा पर्सनल बताना। नरेंद्र मोदी जी का बैंक में बैलेंस कितना, ये बता दो। आपको पता होगा तो। आप लोग इतनी रिसर्च करते हो, ये तो कह रही है इंडिया जैसा बनाएंगे और इंडिया जैसा बनाएंगे। देख तो लो, चरित्र देख लो ना पहले लोगों का। सबसे पहले इखलाक देखो, सबसे पहले नियत देखो। पैसा वैसा तो आने जाने वाली चीज है भाई। तुम्हें अगर मोदी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या मोदी जैसी कामयाबी चाहिए, तो फिर तुम्हें मोदी जैसी ईमानदारी भी चाहिए, और तुम्हारे अंदर है नहीं। बातें करवा लो लंबी लंबी। अच्छा, एनीवे, ये बनी चीफ मिनिस्टर, तो ये गई अपने बाप के पैर छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। तो सब इन्होंने पैर छुआ पहले, और बाप ने जैसे बेटी को लगाया अपने, उसने कंधे पे सर रखा, उसने बेटी को अपने आशीर्वाद दिया, फिर ये झुकी, इसने बाप के अपने पैर छुए। नवाज शरीफ किया। तो भाई पाकिस्तान में बड़ा हल्ला कि कैसे है। और फिर हामिद मीर फैंस करके, यानी कि हामिद मीर का ओरिजिनल ट्विटर हैंडल नहीं, हामिद मीर फैंस करके एक ट्विटर पेज है, उसने बोला कि ये कौन से धर्म में ऐसी रसूमात है, ये कौन से धर्म में ऐसा होता है, यानी कि पैर छूने को कह रही हो। मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बाप दादाओं के धर्म में ये होता है। तुम सब पहले हिंदू थे, ठीक है ना। अपने आप से झूठ बोलते हो, हम सैयद हैं, हम फलाने हैं, हम अरब से आए, हम, कोई कहता है हम बुखारा से आए, कोई कहता है हम ईरान। तुम लोग कहीं से नहीं आए। पहले अगर तुम तरक्की करना चाहते हो, सबसे पहले मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो भगवान के लिए अपने आप से झूठ बोलना छोड़ो। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। हम यहां से आए, वहां चलो ठीक है, आपने बोला आप अरब से आए। आज से 1400 साल पहले, या जब भी वो 711 में जब भी आया था मोहम्मद बिन कासिम, उसके साथ गधे पे बैठ के आपके बाप दादा आए यहां पे। चलो मैं मानता हूं आप अरब हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पैसे कितने हैं ये बताओ ना यार, एजुकेशन कितना है ये बताओ, दुनिया में इज्जत कितनी है बताओ। हम अरब हैं, तुम अरब हो, हम बुखारा से आए हैं, हम समरकंद से आए हैं, हम तेहरान से, बस इसी में पूरी पाकिस्तानी कौम इसी में रह गई। और सच बात तो यह है कि सबके दादा का नाम किशन लाल है। अमर अकबर एंथनी का पोस्टर दिखाइए जरा, दिखाइए एडिटर साहब, अमर अकबर एंथनी, ठीक है। और अब दिखाइए किशन लाल की फोटो, ही इज द किशन लाल इज द। पाकिस्तानियों, जिस दिन तुम अपने ओरिजिन के बारे में, अपनी नस्ल के बारे में सच बोलना शुरू कर दोगे ना, उस दिन तुम्हारी बेहतरी की तरफ का जो सफर है वो शुरू हो जाएगा। तुम लोग कहते हो ना कि क्यों 76 साल से पाकिस्तान में बेड़ा गर्क को रखा है, हर समय मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसीलिए तो तुम झूठ बोलते हो। तुम पहले सच बोलो, कितना भी कड़वा सच तुम्हें लगे। बात यह है कि वो जो पूरा एरिया है, तुम्हारे बाप दादा या तो हिंदू थे या सिख थे, ठीक है जी, तुम्हारे बाप दादा या तो हिंदू थे या सिख थे, और यही तुम्हारी सच्चाई है। पहले तुम्हें यह मानना पड़ेगा।
उसके बाद ये सब जो तुम फालतू के फ्रॉड करते हो ना, ये सब खत्म करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं रिलीजियस एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैथ्स और साइंस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, ढंग के सब्जेक्ट्स पढ़ो, और पढ़ने के बाद तब दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन होगा। वरना आज की तारीख में तुम सिर्फ कलमा पढ़ के मुल्क बना है, जज्बे वाली कौम है, पता नहीं तुम्हारे 3-4 डायलॉग हैं, वही फटे पुराने डायलॉग तुम सुनाते रहते हो डेली यार। बड़ी जज्बे वाली कौम है, जज्बा ईमानी बहुत है। जज्बा ईमानी, व्हाट इज जज्बा ईमानी? ये क्या है? ये कौन सा चूरन बेच रहे हो भाई? तुम्हारे अंदर बड़ा जज्बा है, तुम्हारे इस जज्बे से आज तक हुआ क्या ये बताओ? ना तुम पढ़ पाए, ना तुम लिख पाए, ना तुम अपनी इज्जत करवा पाए दुनिया में। उल्टा पाकिस्तानी समझ के लोग डर और जाते हैं कि चोरी ना कर ले, जेब ना काट ले। कहां गया तुम्हारा ये जज्बा, ईमान का जज्बा? क्या है? व्हाट इज दिस ईमान का जज्बा? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा। अरे गड्ढे में गया ऐसा पोटेंशियल, तुमने करा क्या है? तुम ये बताओ, अमल बताओ यार। स्टोरी मत सुनो कि बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा पोटेंशियल है। ये सब बकवास छोड़ो और मानो अपनी रूट्स। पहले ये कबूल 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 है, क्या बोला? कबूल है, कबूल है, कबूल है। ठीक है, किशन लाल तुम्हारा दादा था, समझो। अच्छा दोस्तों, वो हमने कवर करा था ना, वो आर्मी चीफ ने, वो जो लेडी थी एएसपी, और लाहौर में हलवा लिखा था, हिलवा लिखा था, जो भी लिखा था, वो औरत को बचा के लाई। तो आर्मी चीफ ने भी उसके सर पे हाथ रख के जैसे बड़े आशीर्वाद देते हैं, ये भी जो तुम्हारा आर्मी चीफ कर रहा है ना इस फोटोग्राफ पे, दिस ऑल्सो इज द किशन लाल इज द। समझ गए? बीच भी तुम कितना भी मना करो बेटा, कहीं ना कहीं से निकल जाता है मामला। सर झुकाना बड़ों के सामने, बड़ों का सर के ऊपर हाथ रखना और आशीर्वाद देना, दिस इज ऑल्सो द सनातन इज द। ठीक है पाकिस्तानियों, समझ गए ना तुम? तुम्हारा आर्मी चीफ भी यही काम कर रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, वो जो लेडी एएसपी थी उसको मैं करता हूं सलूट, क्योंकि उसने जबरदस्त जज्बा दिखाया है। ठीक है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बकवास कर रहे हैं कि ये वो थी जिसने एक जमाने में पीटीआई वालों को जेल डाला होगा। तुम लोग करते हो ऐसी हरकतें, तुम्हें पिटाई विटाई तुम्हारी करी होगी, लेकिन अब उसकी रेपुटेशन ठीक करने के लिए पूरा मामला स्टेज किया गया है। ये पीटीआई वाले, पीटीआई इज नाउ ओनली ऑन ट्विटर। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा पीटीआई को खत्म कर दिया तुम्हारे आर्मी चीफ ने। तो पीटीआई इज नाउ कंसाइन्ड टू द डस्टबिन ऑफ पाकिस्तानी हिस्ट्री, वेयर देयर आर लॉट ऑफ सच पार्टीज लाइक पीटीआई। अब मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। आर्मी चीफ ने उसको बुला के बड़ी तारीफ करी, गुड, लेकिन आपका स्टेट हार गया। और मैं क्यों कह रहा हूं कि आपका स्टेट हार गया? आपका स्टेट इस पूरे वाकये में, ये लाहौर में हिलवा हलवा जो भी लिखा था, उस मामले में आपका स्टेट इसलिए हार गया क्योंकि जिन लोगों ने धमकी दी थी, जिन लोगों ने बोला था सरतन से जुदा, सरतन से, एक तो उस लड़की ने उनसे माफी मांगी, या पुलिस ने ही बोला होगा तुम माफी मांग लो वरना तुम्हें मार देंगे, पागल के बच्चे तो हैं पाकिस्तान में। पहली बात है। दूसरी चीज ये कि जिन्होंने धमकी दी थी, को पिस्टल लेकर आ गया, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, रैप म्यूजिक जो कर रहे थे वहां पे, उनके खिलाफ कुछ केस हुए? उनको सजाएं मिली? सजाएं नहीं, कम से कम केस हुए, एफआईआर दर्ज हुए। अगर हुए हैं तो ठीक है, लेकिन सच है कि नहीं हुए हैं, और नहीं हुए हैं, योर स्टेट हैज फेल्ड। उस लेडी एएसपी ने एक सिचुएशन को डिफ्यूज कर दिया, और बड़ी बहादुरी से करा, क्योंकि उसकी भी जान जा सकती थी, उसकी भी जान जा सकती थी। तो उस लेडी एएसपी को, पाकिस्तानी जो पुलिस की है, पंजाब पुलिस की, उसको मैं सैल्यूट करता हूं, और मैं कहता हूं कि बड़ी जबरदस्त वो लेडी है, एंड शी इज डन अ वेरी फाइन जॉब। लेकिन आपका स्टेट यहां पे फेल हो गया, क्योंकि आपके स्टेट ने कोई एक्शन नहीं लिया, और वो सर तन से जुदा वाली जो बीमारी है, वो कैंसर की तरह पूरी पाकिस्तान में फैली हुई है। और उनको भी पता है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है यार, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। हर चीज, मतलब कुछ भी, ये कहीं पे भी अरबी होगा तो ये पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। भाई अगर आप सऊदी अरब में जाओगे बाथरूम में, तो जो लिखा होगा टॉयलेट, वो भी तो अरबी में ही होगा। अगर आप सब्जी खरीदने जाओगे और वहां पे तरबूज पड़ा है, तो तरबूज तो अरबी में होगा। अगर आप पानी पीने जाओगे तो पानी लिखा है, वो तो अरबी में होगा। तो हर चीज जो अरबी में है वो कुरान की आयत थोड़ा ना है, वो तो उनकी लैंग्वेज है यार, वो तो अरबों की लैंग्वेज है। वो तो सड़क पे शॉपिंग मॉल की तरफ जाना, वो अरबी में ही लिखेगा वो, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज है। ये तुम्हारी लैंग्वेज थोड़ा जो तुम इतने सेंटिमेंटल हो गए हो। तुम्हारी तो जबान पंजाबी है जी, तुम लोग उसमें खुश रहो यार। तुम कहाँ अरबी शरबी फारसी वारसी में पड़े रहते हैं, फ्रॉडिया कहीं के। और दोस्तों ये आखिरी खबर है, पाकिस्तान की हो गई बल्ले बल्ले। चाइना ने 2 बिलियन का लोन जो था रोल ओवर कर दिया, यानी कि जो पाकिस्तान को देना था, चाइना ने बोला ठीक है अगले साल दे देना, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो पाकिस्तान की लग रही है लॉटरी, $8 अरब की भीख इनको मिल रही है आईएमएफ से। इन्होंने मुंह फाड़ के
मुंह फाड़ के, जैसे कोई आपने देखा होगा ना वीआईपी चलता है तो रेड कारपेट होता है ना, रेड कारपेट। आईएमएफ वाला जैसे ही आया, इन्होंने अपनी जबान को रेड कारपेट, जबान भी पिंक होती है, इन्होंने जबान ऐसे जमीन पे रेड कारपेट की तरह बिछा दी, उसके ऊपर चल के आया आईएमएफ वाला। इन्होंने बोला भाई जहां तू 2 दे रहा था 4 दे दे, 4 दे रहा था 6 दे दे, 6 दे रहा था 8 दे दे, 8 अरब डॉलर दे दे। 8 अरब डॉलर यहां से लिए, चाइना से 2 अरब डॉलर का रोल ओवर करा, 10 अरब डॉलर हुए, शाम को पार्टी। दिस इज द पाकिस्तानी, द इकोनॉमी इज द। समझ गए दोस्तों? तो ये थी पाकिस्तान की खबर, आज मजेदार, मैंने सोचा आपको सुनाऊं। अब हम आते हैं सवाल और जवाब पर। दोस्तों पहला सवाल है रुतुल व्यास का। ये कह रहे हैं केम छो मजामा? मजामा, एकदम बिल्कुल मजामा, एकदम रतुल जी, थैंक यू। ये हमारे इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आर्म्स रेस हो, with similar outcomes as the army there has lost control over most institutions। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान और एटमी हथियार बनाए, मैं चाहता हूं पाकिस्तान और फाइटर जेट्स खरीदे, मैं चाहता हूं पाकिस्तान और सबमरीन्स खरीदे। पाकिस्तान को तो इमीडिएटली बात करके चाइना से एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदना चाहिए, और खरीदेंगे क्या? लोन पे लो। सब मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान हथियारों का अंबार लगा दे, रोज के रोज पाकिस्तान में नए नए असला, बारूद, हथियार आए, राइट? आखिर गजवाए हिंद लड़ना इन लोगों को छोटी बात है। दैट इज व्हाट आई वांट कि पाकिस्तान के पास लेटेस्ट हथियार आए, क्योंकि जितने हथियार आएंगे, क्योंकि पढ़ना लिखना इन्होंने है नहीं, अंगूठा टेक है, दिमाग से पैदल है, जितने हथियार खरीदेंगे उतने कर्ज में जाएंगे, जितने हथियार खरीदेंगे उतने कर्ज में जाएंगे। तो हथियार खरीदो, भारत के साथ पाकिस्तान को वेपन्स में कॉम्पिटिशन करनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट। डॉक्टर हर्षल मेहता, जय हिंद मेजर साहब, जय सोमनाथ, एकदम जोरदार वीडियोस 6 तमारा। ओह अच्छा, ये हर्षल मेहता, हर्षल तो अहमदाबाद का है ना? अच्छा, थैंक यू हर्षल, थैंक यू। मुझे इतनी गुजराती नहीं आती, मुझे केम छो मजामा इतनी आती है, इससे ज्यादा नहीं आती। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूं। हाँ, जो लोग ये समझते हैं कि गुजराती फूड सिर्फ मीठा है, दैट इज नॉट ट्रू। गुजराती फूड स्पाइसी भी है, एंड इट इज अमेजिंग। मैं अहमदाबाद में था, मैंने वो खाया। इनका एक आलू होता है, जीरा टाइप का आलू होता है, एक लाल चटनी होती है, और पराठा टाइप की एक इनकी, इट्स सो टेस्टी यार। ठीक है, मैं बोलते बोलते मुंह में पानी आ गया, पर मैंने बोला बता दूं आपको, जियोपॉलिटिक्स के बीच में खाने पीने की भी बात चलनी चाहिए। ये मैंने 2 बार खाया अहमदाबाद में, तो आई गॉट समबडी ब्रॉट इट फॉर मी एंड फैंटास्टिक, मजा आ गया। आई स्टिल रिमेंबर द टेस्ट। सर, हाइपोथेटिकल एकेडमिक क्वेश्चन है, national security scholar researcher, let's say we want to conduct a SWOT analysis of the Indian armed forces in the current context with special reference to China-Pak threat, in which way do you prioritize the key aspects and elements of the same? यार ये बड़ा, हर्षल देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा ना, बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है यार। SWOT analysis using strength, weakness, opportunity, threat, ये बहुत बड़ा है। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू जस्टिस। मैं इसमें ना पूरी तरीके से आपके सवाल का जवाब, मुझे समय चाहिए इसके लिए, करीब आधा घंटा चाहिए इसके लिए, पूरा एक अलग से प्रोग्राम होगा, इसके लिए रिसर्च होगी। ये जो प्रोग्राम आपने सवाल पूछा है ना, इस प्रोग्राम में, दिस इज टू बिग फॉर दिस प्रोग्राम। बट हमें एक बात समझनी होगी कि पाकिस्तान अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान थ्रेट नहीं है, राइट? पाकिस्तान रिमेन्स अ थ्रेट टू इंडिया। इंडिया उसको सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि पहले से बहुत कम उसका थ्रेट हो गया, लेकिन आज भी टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान इज अ थ्रेट। पाकिस्तानी फौज बेकार है, उनके टैंकों में तेल नहीं है, लेकिन जिहादी फिर भी पाकिस्तानी भेज सकता है, उनका यही काम है। ठीक है, पूरी तो क्या, मतलब 95% ऑफ द कॉम उनकी इसी टेररिज्म वाले काम पे, दे एक्चुअली बिलीव। आप खड़ा हो जाओ, गजवा हिंद, गजवा हिंद क्या है, पता नहीं किसने झूठ लिख दिया गजवा हिंद के बारे में, सारे पाकिस्तानी पागल हो गए। मैं अरबों कहता हूं हम बिलीव नहीं करते, सब बकवास की चीजें। आप चले जाओ, बात कर लो किसी अरब से, आप अरब वाले से बात कर लो, वो कहता है बेकार है बात ये। आप किसी मलेशियन से, इंडोनेशियन से बात कर लो, यूएई वाले से बात कर लो, अरब्स हैं वो, ये कहते हैं क्या बकवास है यार, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस। वो काम धंधे पे लगे अपने। पाकिस्तानी गधे पे बैठ के सब गजवाए हिंद, सर तन से जुदा। ये पूरी कौम का दिमाग खराब हो चुका है। 25 करोड़ में से 24 करोड़ 99 लाख पागल हैं। 1-8 लाख ठीक होंगे पाकिस्तान में, बाकी वो भी ज्यादा फिगर मैंने बोल दिया, बाकी सब तो पैदल हैं। अच्छा, अब मैं आता हूं चाइना के थ्रेट पे। चाइना का थ्रेट जो है, इंडिया उसको बड़े ब्यूटीफुली काउंटर कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे टोटल स्टेलमेट है, ना वो कुछ कर रहे हैं ना हम कुछ कर रहे हैं, चुपचाप वहां पे चाइना को रोक के रखा है, और यहां पे चाइना को पेट पे लात पड़ रही है डेली,
कंपनियां आ रही हैं, कंपनी और दुनिया भर चाइना को ब्लॉक कर रही है। एक थिंक टैंक ने, मैं नाम भूल गया, यूएस के थिंक टैंक ने बोला है कि आफ्टर 10 ईयर्स चाइना विल डिसइंटीग्रेट। चाइना का पूरा पैसा ही यूएस के ऊपर खड़ा हुआ है। यूएस ने अब आशीर्वाद अपना हटा लिया पीछे। अब देखना चाइना का बैंड बज जाएगा। खर्चे उनके वही हैं। आपने कभी नोट करा है, जो बंदा रेगुलर जिम जाता हो, जब जिम जाना बंद कर देता है उसका अचानक वेट बढ़ जाता है। क्यों? एक तो फैट बर्न नहीं कर रहा वो, पर दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि उसके खाने का सिस्टम वही रहता है जिम छोड़ने के बाद। तो अक्सर देखना, जिम छोड़ा वजन बढ़ा। उसके 2-3 कारण है, उसमें से एक सबसे बड़ा कारण यह है कि ही कीप्स ऑन ईटिंग लाइक दैट। भूख उसको वही लग रही है, मेहनत नहीं कर रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विथ चाइना। चाइना का जो फ्लैब है ना, चर्बी है, वो धीरे धीरे चाइना का मसल कम हो रहा है, चर्बी बढ़ रही है, और उसकी हरकतें वही हैं। इकोनॉमी डूब रही है, इकोनॉमी उसकी स्लो चल रही है, खर्चे वही हैं, बेल्ट एंड रोड, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ऑल दिस हैज अ टेलिंग इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी। अजय व्यास, राम राम मेजर साहब। राम राम अजय जी, जय हिंद। आप अक्सर ये कहते हैं कि पीओके के लोग अपने आप कहेंगे कि उनको भारत से मिलना है, बट ये जो जिहादी माइंडसेट है, ये इम्पॉसिबल नहीं है कि यहां पे ऐसे बंदे छोड़ दें और पीओके में वो लोग अपनी आवाज उठाएं और ये सब करें। डू यू थिंक वी हैव एनी प्लान बी? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, है ना। मैं अजय व्यास जी, जब गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा तो वहां पे भारत का संविधान है वो चलेगा, भारत का कानून चलेगा और भारत का कल्चर चलेगा वहां पे, राइट। और वहां पे जिहादी पनपना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आजकल की तारीख में क्यों पनप रहे हैं पाकिस्तान में जिहादी? क्योंकि सभी का दिमाग एक जैसा है। जब वो भारत का हिस्सा बनेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि जिहादियों का दिमाग या दिल चेंज होगा, नहीं, उनको निपटाना आसान होगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Salute to you for not striving to be politically correct. I suppose we should all learn to call Thank you very much, अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्तिक मिश्रा जी कहते हैं कि हमें पता है पीओके से कई आवाजें ऐसी निकल रही हैं कि इंडिया के साथ वो मिलना चाहते हैं। क्या हमें इस ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए? कार्तिक जी, कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जो सरकार एक्शन ले रही है, हमें सिर्फ ये करना है, सिंपल सी बात है, हमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख में इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट। इन्वेस्टमेंट करके उसको बिल्कुल चमका के मॉडल स्टेट्स बनने, क्योंकि लद्दाख भी स्टेट बनेगा, जेएनके स्टेट बनेगा, ये बात तय है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और उसके बाद वीजा दीजिए, बुलाइए वहां के लोगों को। जब वो देखेंगे बिजली के रेट, सब्जी के रेट, खाने के रेट, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज वहां पे मिल रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिल रही हैं, फिर ये कोई पागल ही होगा जो पीओके या गिलगित बाल्टिस्तान में रहना चाहेगा। एवरीबडी विल से वी वांट टू मर्ज विद इंडिया, एंड व्हेन पीपल कम, द लैंड कम्स विद देम। दैट इज द थिंग। लेट्स फोकस ऑन द पीपल ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान, लेट्स फोकस ऑन द पीपल ऑफ पीओके, और बाकी पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।